नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई और आप देख रहे हो माय रानी आयरनी न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज हम केले की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाती है इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, केला ये विटामिन सी, B1, B2 और मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिजों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। कैल्शियम और आयरन का उचित स्रोत है, तो इसको खास कर दक्षिण भारत में बहुत ही उपयोगी फल माना जाता है। दोस्तों, इसके लिए जलवायु की आवश्यकता और मिट्टी की आवश्यकता कैसे होती है। भारत में केले को सफलतापूर्वक 20 या 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 500 से 2000 मिमी वर्षा के साथ उगाया जाता है। यह एक फीडर फसल है। इसमें भूमि का pH मान 6.5 से 7.5 हो सकता है। रोपण मई या जून सितंबर अक्टूबर में किया जा सकता है। ग्राउंड लेवल पर टिश्यू कल्चर के पौधे गड्ढे के शीर्ष पर लगाए जाते हैं। दोस्तों, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। केले का हेडिंग हाथों का अलग अलग होना और केले के डंठल को हटाना बी हेडिंग सबसे अच्छा एक डी हेडिंग चाकू के साथ किया जाता है। स्टोविंग कटाई के बाद केले के गुच्छों को ऊपर की ओर कटे हुए पंजों के साथ पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे स्टोविंग कहा जाता है। पैकेजिंग केले को प्लास्टिक फाइनर्स के साथ किटबोर्ड डब्बे में पूरे भाग के हाथों को या गुच्छों के रूप में पैक किया जाता है। प्लास्टिक स्लिप शीट का उपयोग पूर्ण हाथों के बीच में किया जाता है और शोषक कागज के कार्टून के नीचे रखा जाता है। परिवहन के लिए पिकअप और डिलीवरी आसानी के लिए डिब्बों को रखा जाता है। प्री कॉलिंग दूर और निर्यात बाजार के लिए किस्मत के फल भंडारण जीवन का विस्तार करने के लिए पहले से ही होना चाहिए। 13 डिग्री सेल्सियस और 85 से 90 RH पर मजबूर हवा शीतलन द्वारा बक्से में पैक किए जाते हैं। दोस्तों, कीट केला एक प्रकंद छेदक। यह कीट केला के प्रकंद में छेद करता है। इसकी इल्ली प्रकंद के अंदर छेद करती हुई परंतु बाहर से नहीं दिखाई देती। इन छिद्रों सड़न पैदा हो जाती है। हेंदो प्रकंदों को लगाने से पहले 0.5% मोनोक्टोफॉस के घोल में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें। तना भेदक कीट का मादा वयस्क पत्तियों को डंठलों में अंडे देती है। हेद जिसे इल्ली निकलकर पत्तियों और तने को खाती है। हेद प्रारंभ में केला के तने से रस निकलता हुआ दिखाई देता है और फिर कीट की लावा द्वारा किए गए छिद्र से गंदा पदार्थ पत्तियों के डंठल पर बूंद बूंद टपकता है। मोनोक्रॉप्टोस 150 मिलीलीटर मात्रा में 350 मिलीलीटर पानी में घोलकर तने को इंजेक्ट करता है। दोस्तों, इस तरह से कीट का नियंत्रण करना जरूरी है। ताना का जो गलन होता है ये फफूंदी के कारण होता है। प्रकोप निकलने वाली जो नई पत्ती कली पकड़कर सड़ने लगती है। लिप ब्लास्ट में यह रोग कवक के कारण होता है और केले के धारी के विषाणु रोग इस बीमारी के कारण प्रारंभ में पौधों की पत्तियों पर छोटे पीले धब्बे दिखाई देते हैं। हेंद जो बाद में सुनहरी पीलो धरियों में बदल जाते हैं। केलों को प्रभावित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। मिलीबग के कारण के लिए कार्बोफ्यूरॉन की 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना चाहिए। दोस्तों, आजकल नई तकनीक हर फसल में अपनाई जाती है और हर फसल को एक विस्तृत और अच्छा उत्पादन देने लायक बनाया जाता है, तो किसानों को इसका फायदा भी होता है। खाद के तौर पर हम नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटैश है, इनको प्रति वर्ष नाइट्रोजन के 5 और फास्फोरस के पोटैश के 3 भागों में बांटकर देना चाहिए। फल की तुड़ाई जो है 12 माह के बाद फूल आते हैं। इसके लगभग 3-4 महीने के बाद काटने योग्य हो जाते हैं। उपज जो है ये तो 60 से 70 टन हेक्टेयर के हिसाब से आ सकती है और शुद्ध जो आय है 60-70 हज़ार तक मिलती है। तो हम किसी तरह से अपने फसल को बहुत ही तरक्की लायक बना सकते हैं और अच्छी तरक्की देने के लिए या अपने पास पैसा आने के लिए हम बहुत सारी साधन सामग्री का यूज़ कर अपनी फसल को बेहतरीन फसल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अच्छी से अच्छी जानकारी लेते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं पटेल भाई आपकी विदा लेता हूँ। जय जवान जय किसान।